अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको ड्रामा सीरियल दिल ए नादा के एपिसोड 15 का रिव्यू देने वाली हूं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रिव्यू पसंद आए तो लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। तो चलिए रिव्यू स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में आप देखेंगे कि जैवी बहुत ही गुस्से में है और कहती है कि मुझे ऐसे किसी भी लोगों के सामने प्रेजेंट नहीं करें आप लोग। मैं कोई मिडिल क्लास नहीं हूँ आपकी बहू की तरह कि मेरे रिश्ते के लिए आप लोग ये सब करें। जिस पे निगार मैडम समझाती हैं कि बेटा ये सब हम तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं और हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। हम जितने भी मॉडर्न हो जाएं, हमारे यहाँ का ट्रेडिशनल ऐसे ही है कि रिश्ते ऐसे ही होते हैं। लेकिन वो कहती है कि नहीं, मैं ये ट्रेडिशन तोड़ूंगी और अपना मैच मैं खुद ही ढूंढूंगी। अब आप लोग मेरे पीछे नहीं पड़े। मेरा मयार बहुत ऊंचा है और अपने लिए किसी राइट पर्सन को चूज करने के लिए मुझे टाइम लगेगा और मुझे दादों की तरह आप लोग कोई लेक्चर ना दें। और वो वहाँ से उठ के चली जाती है और इतने में जावियार वहाँ आ जाता है, जिससे देख के निगार मैडम कहती हैं आज नायाब की वजह से हम सबको बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। पूरी पब्लिक के सामने हमारी बहुत बेइज्जती हुई है। मैंने उसे साड़ी दी, मैंने उसे ज्वेलरी दी, उसे सैंडल दी, यहाँ तक कि मैं उसे सैलून भी लेकर गई। मुझसे जितना हुआ मैंने किया, लेकिन उसके बावजूद उसे ना बैठने की तमीज़ें, ना साड़ी पहनने की तमीज़ें, किसी चीज़ का उसे सेंस नहीं है। जिस पे जावियार कहता है हाँ मॉम, वो भी यही कह रही थी, सब कुछ आपने किया है मगर वो हैंडल नहीं कर पाई। जिस पे जावियार के पापा कहते हैं बेटा तुमने शादी तो उससे कर ली है, लेकिन अब तुम्हें उसे ग्रूम करना पड़ेगा ताकि वो हमारे साथ चलने के लायक बने। हमारे लिए इज्जत का बायस ना बने तो कम से कम जिल्लत का भी बायस ना बने। जावियार कमरे में आता है और वो सही से बात नहीं करता नायाब से, जिस पे नायाब कहती है कि आप मुझसे नाराज़ हैं। जावियार कहता है जब तुम्हें पता है तो तुम पूछ क्यों रही हो। जिस पे नायाब सॉरी करती है, जिसमें जावियार कहता है कि सॉरी से कुछ ठीक नहीं होगा, मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई है, वहाँ सारे मेरे दोस्त हैं। अगर तुम्हें साड़ी और सैंडल पहनने की तमीज़ नहीं है तो तुम मामा को मना कर देती, वो कुछ और अरेंज कर देती, लेकिन इतनी बेइज्जती तो नहीं होती। लेकिन नायाब कहती है कि मॉम खुद लेकर आई थी, अगर मैं उन्हें मना करती तो उन्हें बुरा लगता। और वो कहता है अपने भाई और भाभी को कहो मेरे दोस्तों में ज़्यादा घुलने की ज़रूरत नहीं है, सख्ती से उन्हें मना कर दो, ये बात तुम करोगी तो ज़्यादा अच्छा होगा। वहीं दूसरी तरफ तानिया एक्सरसाइज कर रही होती है और वहाँ पे जुनैद आ जाता है। जुनैद कहता है चलो सब नाश्ते पे हमारा वेट कर रहे हैं, हमें साथ जाना है। जिस पे नायाब कहती है तुम जाओ मैं चली जाऊँगी। जुनैद कहता है हमें इकट्ठे ही जाना है, जिस पर तानिया कहती है ठीक है चलो। जुनैद उसे रोकता है, कहता है तुम इस हुलिये में जाओगी, सब वहाँ चाहते हैं कि तुम नई नवेली दुल्हन हो तो किसी अच्छे हुलिये में अच्छे कपड़ों में जाओ। जिसमें तानिया कहती है मुझे घर में रह के तैयार होने की आदत नहीं है, मैं तुम्हारी मिडिल क्लास भाभी की तरह नहीं हूँ कि गोटे वाले कपड़े पहनकर सबको नाश्ता सर्व करूँ। रही बात दादों की, तो वो मेरे मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। जुनैद तानिया का हाथ पकड़ता है ज़ोर से और वो कहता है कि दादू तो तुम्हारी मिजाज से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, लेकिन तुम शायद मेरे मिजाज से वाकिफ़ नहीं हो और वो वक्त आने से पहले बेहतर है कि हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह समझ जाएं। वहीं किचन में नायाब मेड को बता रही होती है कि इस गिलास को अच्छी तरह धो ले, इसमें से बू आ रही है। जिस पे मेड नायाब को ऐसे सुनाती है जैसे वो खुद मालकिन है और नायाब नौकर। वो उसे कहती है मैं इतने दिनों से काम कर रही हूँ, हमें सब पता है, हमें कुछ मत सिखाओ। लेकिन दादू ये सब सुन लेती हैं और वो आके फिर मेड की क्लास लेती हैं। कहती हैं कि तुम घर की बहू से किस तरीके से बात कर रही हो। फिर वो मेड माजरत करती है कि नहीं बीजी मुझसे गलती हो गई और माफ़ी मांग लेती है। बीजी कहती है नायाब से तुम्हें क्या ज़रूरत थी सुबह सुबह किचन में आने की। जिस पे नायाब कहती है मुझे आदत है, काम ढूंढ ढूंढ कर मैं काम करती हूँ, मैं घर में भी हर वक्त काम करती थी। जिस पे दादी कहती है यहाँ तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नज़र रखनी है नौकरों पे कि नौकर अपने काम सही से करते हैं या नहीं। जिस पे नायाब कहती है मैं अपनी निगरानी में सारे काम अच्छे से करवा लिया करूँगी, बल्कि आज सोच रही हूँ मैं खाना भी अपने हाथ से बनाऊँ। जिस पे दादी कहती हैं तुम सबसे पहले मीठा बनाओ, तुम्हें खीर बनानी आती है, घर की बहू सबसे पहले डिश मीठा ही बनाती है। ये सारी बातें जुनैद सुन रहा होता है और फिर जुनैद जाने लगता है तो दादी उसे रोकती हैं, कहती हैं आज तुम जॉब पे क्यों जा रहे हो, आज ऑफिस ना जाओ, अभी तो तुम्हारी शादी हुई है।
नायाब दादी से कहती है कि आज तो मैं खुद खाना बनाना चाहती थी, लेकिन हमारी शादी की दावत आई है ज़ावियर के दोस्त के यहाँ से, मैं क्या पहनूं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जिस पे दादी कहती हैं कि तुम खाना फिर कभी बना लेना, आज अपने हस्बैंड के साथ जाओ, आखिर तुम्हारी शादी की दावत है। इतने में वहाँ तानिया आ जाती है और वो अपने मशवरे देना शुरू हो जाती है नायाब को कि उसे कैसा ड्रेसअप होना चाहिए, कैसा तैयार होना चाहिए। और वो जो ड्रेसअप करती है नायाब को, वो बहुत ही बेहुदा होता है, बहुत ही ख़राब। कोई ब्लैक कलर का ड्रेस और रेड कलर की लिपस्टिक और रेड कलर के रोज़ उसके हेयर स्टाइल बनाती है और वो बहुत ही ख़राब तरीके से उसे तैयार करती है ताकि उसकी बेइज्जती हो। ज़ावियर की कॉल आती है, वो नीचे गाड़ी में वेट कर रहा होता है और नायाब जब नीचे तैयार होकर जाती है तो ज़ावियर उसे देखकर बिल्कुल हैरान हो जाता है, कहता है ये सब तुमने क्या पहन लिया है। जिस पे नायाब कहती है मैं अच्छी लग रही हूँ ना। नायाब को ये कॉन्फिडेंस होता है कि वो बहुत अच्छी लग रही है। जब वो पार्टी में जाती है तो सारे फ्रेंड्स बहुत ही अजीब नज़रों से देख रहे होते हैं और ज़ावियर को फिर से एक दफ़ा शर्मिंदगी उठानी पड़ती है नायाब की वजह से। वो वहाँ तो कुछ नहीं बोल पाता, वहाँ सब पिक्चर्स क्लिक करते हैं। उसके बाद जब वो घर आता है तो घर आकर वो अपना सारा गुस्सा निकालता है और कबर्ड से उसके सारे कपड़े, जितने भी कपड़े उसके काम वाले हैं, उसकी दादी ने उसे दिए हैं, वो सब कपड़े वो निकालता है। नायाब देती नहीं है, लेकिन वो ज़बरदस्ती कहता है कि कहाँ है सारे कपड़े, और सूटकेस से, कबर्ड से, हर जगह से कपड़े निकाल कर वो मेड को दे देता है सारे कपड़े। कहता है ये सारे कपड़े आप लोग रख लें। नायाब बहुत रो रही होती है, लेकिन ज़ावियर नायाब की एक नहीं सुनता और सारे नौकर बहुत खुश हो जाते हैं और दुआएं देने लगते हैं क्योंकि ज़ावियर सारे कपड़े उन लोगों को दे देता है और दादी ये सब कुछ देख रही होती हैं। नायाब रोने लगती है और वहाँ पे निगार मैडम आ जाती हैं, कहती हैं क्या हुलिया तूने बना रखा है, तुम पार्टी में गई थी वो भी उस हुलिये में, ऐसा ड्रेसअप होकर। वो और बेइज्जत करती हैं उसे और ज़ावियर सब अंदर सुन रहा होता है और तानिया भी वहाँ खड़े होकर सब तमाशा देख रही होती है। वो जो चाहती है उसकी प्लानिंग पूरी हो जाती है और वो अच्छी तरीके से नायाब को बेइज्जत करने में कामयाब हो जाती है। ज़ावियर अंदर रूम में होता है और नायाब जाती है वहाँ, रोने लगती है, उदास होकर बैठ जाती है एक जगह, जिस पे फिर ज़ावियर उसे समझाता है। दूसरे दिन नायाब दादी के पास बैठी होती है और दादी भी उसे समझाती हैं कि ज़ावियर के इस हरकत पर दादी बहुत शर्मिंदा हैं। दादी नहीं जानती थी कि ज़ावियर ऐसा सलूक करेगा नायाब के साथ। नायाब कुछ नहीं कहती है, खामोशी से बैठी होती है। फिर इतने में वहाँ ज़ावियर आ जाता है। दादी ज़ावियर का कान पकड़ती हैं और कहती हैं कि आइंदा तुमने मेरी बच्ची को तंग किया तो अच्छा नहीं होगा, और इन दोनों के बीच में सुलह करवाती हैं। इन दोनों को समझाने की कोशिश करती हैं कि एक दूसरे के साथ रहो, एक दूसरे का साथ दो।